तो मैकमोहन रेखा है क्या, विदाउट डायग्राम देखना उचित नहीं है, और जो कोई चीज उचित नहीं है वो हम करते ही नहीं है। कौन सा ले, हरा ले। देखिए भाई, इंडिया चाइना के बीच में ये जो मैकमोहन रेखा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये वाली भारत चाइना के बीच में जो पूर्वी सीमा है उसको आप क्या बोलते हो, मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। इधर वाली जो है अक्साई चीन, ये तो पाकिस्तान के पास में था जो उसने चीन को दे दिया, ठीक है, गिफ्ट में दे दिया, बिल्कुल है ना। नहीं 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 नहीं, सक्षम ये वाला जो इलाका है ना, सियाचिन ग्लेशियर वाला, इसके आगे एक सक्षम वैली थी, वो वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन ये अक्साई चीन का पोर्शन भी भारत और चीन के बीच में बॉर्डर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। जहां जहां रेड से निशान है ना, वो इंडिया और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, वो बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो ये अक्साई चीन का इलाका भी है, डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी एक प्रकार का डिस्प्यूटेड एरिया हमें देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार का एक मैकमोहन रेखा जो है वो एक प्रकार की जिसको कह सकते हैं डिस्प्यूटेड एरिया इधर देखने को मिलता है। अब डिस्प्यूट क्या है, देखते हैं कि डिस्प्यूट है क्या और एक करंट में न्यूज में क्यों है। मैकमोहन रेखा समझ में आया ना, ये है का संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सेनेटर, सेनेटर का मतलब होता है सांसद, जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं वैसे अमेरिका की अपर हाउस को बोला जाता है सेनेट, अमेरिका के ऊपर हाउस को वाला क्या बोला जाता है, सेनेट। और उसके दो सेनेटरों ने एक बिल पेश किया है जिसके अंदर उन्होंने दोहराया है कि मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में चीन और इंडिया की बाउंड्री पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए, और भारत इससे खुश है। भारत कहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये डिस्प्यूट चीन ने पैदा कर रखा है। चीन क्या कहता है, चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, चीन बोलता है कि ये वास्तव में क्या है, ये सदर्न तिब्बत है, ये दक्षिणी तिब्बत है। तो व्हाट इज मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र के अंदर भारत और चीन के बीच में वास्तविक सीमा का काम करती है, और ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में पश्चिमी भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक सीमा है। ये पश्चिमी भूटान, पश्चिम में भूटान और पूर्व में कहां तक जा रही है, ये म्यांमार। आप देखो ये भूटान है ना, इतना तो सब जानते हैं ना, इधर से इधर जाते तो पश्चिम से पूर्व हुआ, इधर से इधर जाते तो पूर्व से पश्चिम हुआ, है ना, पूर्वाइया चली, ठीक है, आपने सुना होगा ज्योग्राफी में खूब। तो मुद्दा ये है कि ये मैकमोहन जो है रेखा, ये भूटान पश्चिम से और इधर जा रही है म्यांमार तक, क्लियर। अब क्या आपके पास में अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो क्वेश्चन कॉमन सेंस का है कि मैकमोहन रेखा भूटान और म्यांमार के बीच भारत और चीन की सीमा बनाती है, ठीक है। तो भूटान और म्यांमार के बीच, ये रहा भूटान, ये रहा म्यांमार, ये भारत और चीन की सीमा बन रही है, आया ना। क्यों जी हरवीर जी, आप सहमत इस बात से, ठीक है। अब इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन में डिफरेंस है दोस्तों, है कि नहीं। शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन में डिफरेंस है। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ये शिमला सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था, 1914 में, जब पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था, ठीक है, तब का ये। और ये शिमला सम्मेलन है क्या, हाँ देखो बीच में मत बोलना, ठीक है। ये शिमला सम्मेलन है क्या, ये बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच में सम्मेलन हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन इंडिया पार्ट था उसका, चीन और तिब्बत के बीच में सम्मेलन हुआ था। और ये ब्रिटिश भारत का जो सरकार, जो तत्कालीन विदेश सचिव थे इसके सर हेनरी मैकमोहन, उसके द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, है ना, मैकमोहन रेखा। गेटिंग माय पॉइंट, सबको क्लियर है। उधर पीछे जय हिंद, समझ में आ रहा है। इस अधिवेशन में चीन की गणराज्य की सरकार 1912 से 1949 वाली थी, यानी माओइस्ट क्रांति तब तक नहीं हुई थी। विवाद का कारण समझ में आ रहा होगा आपको। 1949 में चीन में रिजाइम बदल गया, व्यवस्था बदल गई। माओ ने आकर कहा कि ये सारी रेखाएं साम्राज्यवादी रेखाएं हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने जो काम कर दिया पुरानी सरकार से, पुरानी सरकार तो निकम्मी थी, तभी तो हमको क्रांति करनी पड़ी। अब हम इसको दक्षिणी उसका तिब्बत का विस्तार मानते हैं।
सो अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया जिसको बोलता है अरुणाचल प्रदेश, चीन उसको तिब्बत के दक्षिण का एक्सटेंशन यानी कि विस्तार मानता है। साहिल, ये रही मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब इसको जरा इधर से भी देख लो, ये भूटान से शुरू हुई, अगर इसका एक माइक्रो एनालिसिस देखें तो ये रही मैकमोहन रेखा, कौन कौन से जा रहा है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना, ये रहा म्यांमार। क्या आप सर जी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में बड़ा संघर्ष है ज्योग्राफी में, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उसमें दो ही बातें हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है और आप लोगों को इस मैप को बनाना आना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, यू विल मेक इट। आगे बढ़ते हैं। अब शिमला संधि है क्या? शिमला संधि के अनुसार एक स्पष्ट सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच में, और इधर हम उसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, चीन उसको क्या बोलता है कि ये हमारे तिब्बत का दक्षिणी विस्तार है। चीन के लिए विवाद क्यों? चीन इसको सीमा रेखा क्यों नहीं मानता? चीन कहता है कि तिब्बत हमेशा से हमारा इलाका रहा है और ये तिब्बत का ही दक्षिणी विस्तार है, तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये तुम्हारा नहीं है, ये इसका ये विस्तार है। और दूसरा, 1912 से लेकर 1949 के बीच में जो गवर्नमेंट वार थी उसने जो संधियां करी हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि चीन में सरकार नहीं बदली थी, चीन में व्यवस्था बदली थी। दोनों बातों में डिफरेंस है। इंडिया में अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता से चली जाती है, नहीं आ जाती है, तो ये थोड़ी कह सकती थी कि पुरानी वाली पार्टी तो वो इंडियन ही नहीं थी भाई, छोड़ो। समझ में आया? कांग्रेस पार्टी के जमाने में जो समझौते किए गए, भारतीय जनता पार्टी उसको रद्द कर सकती है, रिफॉर्म कर सकती है, लेकिन ये थोड़ी ना कह सकती कि वो भारत ही नहीं था जी। समझ गए? इन्होंने कहा, चीन ने, कि चीन जो था वो शिमला समझौते में शामिल ही नहीं था। कौन सा चीन? जो 49 के बाद अस्तित्व में आया, समझौता नहीं, संधि। तो शिमला संधि में जब हम शामिल ही नहीं थे तो हम इसको क्यों माने? और चीन ने कहा कि इसीलिए अरुणाचल प्रदेश हमारा है, एथनिसिटी भी हमसे ही मिलती है। भारत का कहना था कि ये तो भौगोलिक स्थिति है, एथनिसिटीज मिलने का कारण तो क्या है कि आपकी सीमा से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए आप जैसे लोग आपकी जैसी एथनिसिटी दिखती है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ राष्ट्रीय बाउंड्री जैसे थोड़ी निर्धारित होती है कि हमारे जैसे लगते हैं। चीन का ये जो तर्क है कि व्यक्तियों का शारीरिक गठन हमारे जैसा है, तो भारत ने कहा ये तो कुतर्क है, शारीरिक गठन तुम्हारे जैसा तो एरिया तुम्हारा थोड़ी हो गया। राष्ट्रीयता ऐसे थोड़ी निर्धारित होती है आधुनिक विश्व में यार, राष्ट्रीयता निर्धारित होने के दूसरे तरीके होते हैं, आया ना? अब भारत का रुख, भारत शुरू से कहता है कि स्पष्ट है, और जब 1950 में तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया तो भारत ने कभी तिब्बत पर अधिकार नहीं जमाया। भारत मानता था कि ये एरिया अरुणाचल वाला जो है वो हमारा एरिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत इसको LAC मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, और पाकिस्तान के साथ कौन सी है? LOC। और ये क्षेत्र कितना है? चीन कहता है कि 2000 किलोमीटर का क्षेत्र है भारत और चीन के बीच में, और भारत कहता है कि ये क्षेत्र जी 4000 किलोमीटर का है, यानी कि जो मैकमोहन रेखा है उसको भी भारत एक एक्चुअल सीमा मानता है। ये भूमि कहां है? तवांग में। ये 2000 किलोमीटर का जो डिस्प्यूट है, चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है और भारतीय गणराज्य, हाँ, हम इसको अरुणाचल प्रदेश मानते हैं। है जी, हाँ, यस। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाली अरुणाचल प्रदेश वाली डिस्प्यूटेड एरिया यही है, तो 4000 किलोमीटर की सीमा में से 2000 किलोमीटर वाला डिस्प्यूटेड है ये वाला। हम इसको भी LAC का पार्ट मानते, चीन LAC नहीं मानता। चीन कहता है हमारा है, तो और हम कहते हैं शिमला संधि पढ़ो, तो चीन कहता है कि जी शिमला संधि एक उपनिवेशवादी संधि थी, और उपनिवेशवादी संधि होने के कारण हम नहीं जानते, नहीं मानते।